कि महिलाएं कितनी जागरूक हो चुकी हैं, कितनी उत्साहित हैं। और इन सब का श्रेय अभी जो नवनियुक्त केंद्रीय मौरी महिला समिति की केंद्रीय अध्यक्ष है प्रतिमा सेठ, उसको जाता है कि उसका मैंने ये देखा कि वो सबको लेके चल रही है। और यही नेतृत्व का काम होता है कि नेतृत्व बाकी सभी को आगे लेकर चले। 80 महिलाओं को सम्मानित किया, आत्मनिर्भर महिलाओं को, जो कोई इंस्पेक्टर भी है, कोई बैंक में जॉब करती है, कोई प्राइवेट टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सिलाई करती है, कोई घर में बिजनेस कर रही है। तो मैंने किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। मैंने बस ये देखा कि सबको एक मंच देना है कि आप आत्मनिर्भर हैं तो आप इस सम्मान के काबिल हैं, या हमारा सम्मान ही आपसे सम्मानित हो जाता है। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं मिर्जागंज। हम लोग मिर्जागंज माहौरी महिला समिति के स्मृति भवन में मौजूद हैं, जहां पर केंद्रीय माहौरी वैश्य महिला समिति का यहां पर कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में क्या खास था, क्या विशेष है, हम लोग जानेंगे। बताया जा रहा है कार्यकारिणी समिति की बैठक बताया जा रहा है यहाँ पर, और इन्हीं लोगों से हम लोग जानेंगे और समझेंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। और सबसे खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में कहते हैं कि नारी शक्ति सर्वोपरि है, और इसका जीता जागता उदाहरण बताते चलें कि केंद्रीय माहौरी महिला समिति की केंद्रीय अध्यक्षा प्रतिमा जी जो देवी स्वरूपा है और समाज का कुशल नेतृत्व करने में लगातार अपना प्रयास कर रही है। समाज में एक अच्छा संगठन का संदेश आ रहा है। आज यहाँ मौजूद हैं और बगल में यहाँ पर देखिए शालिनी बेस्कियार जी भी मौजूद हैं, और लोगों का हम दीदियों का नाम नहीं जान रहे हैं, सबका नाम भी लेंगे और परिचय भी लेंगे, और उनसे हम बात भी आपको करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर केंद्रीय माहौरी वैश्य महिला समिति का उद्देश्य क्या है, किन कार्यक्रमों को लेकर के करने जा रही है और आगे की क्या रणनीति है। आज हम लोग पदाधिकारियों से भी बात करेंगे और यहाँ जो मौजूद हैं समिति के सदस्यगण, उन लोगों से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेंगाबाद से जो आई हुई है एक दीदी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। उसके बाद हम लोग जाएंगे। जी, पहले कुलदेवी माँ मथुरासनी की जय। आज का ये प्रोग्राम जो है, बोले माँ मथुरासनी माता की, माँ मथुरासनी माता की। देखिए आप थोड़ा आवाज को जोर से बोलिए, आवाज में। आज का ये जो प्रोग्राम है ये माहौरी वैश्य महिला समिति, केंद्रीय माहौरी वैश्य महिला समिति के द्वारा से आज का ये प्रोग्राम है, ये माहौरी वैश्य महिला समिति, केंद्रीय महिला समिति के द्वारा ये प्रोग्राम होता है। ये हमारी कार्यकारिणी की बैठक है जो प्रतिवर्ष नहीं, के कार्यकाल में 6 महीने पे होती है। इसका पहला सत्र करकेन में हुआ था, दूसरा यहाँ मिर्जागंज में किया जा रहा है। ये महिला सशक्तिकरण को लेकर ही ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जहाँ पर आज शालिनी बेस्कियार जी को बुलाया गया है, सुश्री श्रद्धा कुमारी जी को बुलाया गया जो BPSC में सिलेक्ट हुई है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, महिलाओं के लिए जागरूक हो रहा है, और हम लोगों के समाज में जो महिलाएं खुद आत्मनिर्भर हैं, इसमें जहाँ पर ये प्रोग्राम होता है उसके अगल बगल की 5-6 मंडल की महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, जिसमें यहाँ भी अभी 5-6 महिलाओं का सम्मानित किया गया है। तो इससे आगे आने वाली महिलाओं में ये जागरूकता हो रही है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, पहले घर में महिलाएं कुछ करती थी तो उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए आज उन महिलाओं को भी एक मंच मिला है, एक स्थान मिला है जहाँ आकर वो सम्मानित हो रही है। तो छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को भी इसमें मिला जा रहा है, दिया जाता है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास केंद्रीय महिला समिति, माहौरी महिला समिति के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, और लोगों से जानेंगे और हम लोग बात करेंगे। हाँ बस हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, समय बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेंगे, हम लोग कम समय में आप लोगों से बात कर लेंगे। तो हम चाहेंगे शुभारंभ आपसे ही करें। कैसा रहा कार्यक्रम दीदी, ये बताएंगे कार्यक्रम आपका? नहीं, आपसे ही शुरू करेंगे। कैसा रहा कार्यक्रम आज का आपका? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मिर्जागंज की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उमा गुप्ता केंद्रीय महिला समिति की सचिव हूँ, और बाकी हमारे नाम दीदी आपका? शुभ नाम? उमा गुप्ता। उमा गुप्ता जी, फिर भी आप गुस्सा रही हैं। अच्छा लगा कार्यक्रम, फिर भी आप गुस्सा रही हैं। गुस्साइए नहीं, और दीदियों से बात करने दीजिए ताकि लोग भी देखें और इससे प्रेरणा ले और अपने समाज को एक आत्मबल दे। देखिए एक दीदी इधर इशारा कर रही है। जी दीदी बोलिए। हम पकड़े हुए हैं, आप भी बोलिए। मैं जमुआ मंडल की अध्यक्ष शर्मिला देवी, केंद्रीय महिला अध्यक्षा द्वारा यहाँ पर एक मीटिंग के तौर पर रखा गया, और अन्य मंडलों से, विभिन्न मंडलों से यहाँ महिला आई।
इसका उद्देश्य था कि महिला सशक्तिकरण, पहले महिलाएं कुछ काम करती थी तो उनका वैल्यू नहीं दिया जाता था, आज एक महिला दूसरे महिला को वैल्यू दिया जा रहा है। इसलिए इस महफिल में दीदी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा बात बोली है दीदी के लिए, एक बार ताली बजा दीजिए आप लोगों। और लोगों के पास चलेंगे और हम लोग बात करेंगे। देखिए इधर भी सब दीदी से खड़ा है, कैसा रहा कार्यक्रम आज का? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और चंदौली मंडल ऐसे मिर्जागंज मंडल से तरफ से हम लोग को सम्मानित किया गया और मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ और मुझे भी सम्मानित किया गया है और चंदौली मंडल की सेविका हूँ। चलिए देखिए, इस कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है और हम चाहेंगे जिन दीदियों को सम्मानित किया गया है एक सामूहिक रूप से फोटो लेंगे आप लोगों के प्रशासित पत्र के द्वारा। रुकिएगा 2 मिनट, थोड़ा इन लोगों से इंटरव्यू ले लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग। चलते हैं और दीदियों के पास और जानेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जी श्रद्धा कुमारी जी हैं और आज बड़ा जोग संजोग अच्छा है कि इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे हम लोग जानेंगे समाज को कैसे संगठन पर बल दिया जा रहा है, कैसे रणनीति तय की जा रही है। जी मेरा नाम कुमारी श्रद्धा है और मेरा सिलेक्शन बीपीएससी में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है। सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा मंच मुझे दिया गया है, यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। ये एक प्रेरणा भी है बाकी समाज के लोगों के लिए, बाकी बच्चों के लिए और बाकी पेरेंट्स के लिए भी कि ये अपने बच्चों को सपोर्ट सारे लोग करें और आगे बढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे सामाजिक कार्यों में भी आगे प्रोत्साहन दिया जाए सबको। तो ये बहुत अच्छा मंच मिला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। एक बार बीपीएससी दीदी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और कैमरा एक बार घुमा देंगे, देखते हैं कौन दीदी ताली बजा रही है कौन नहीं बजा रही है, पता चल जाएगा। तो लगभग बीपीएससी दीदी के लिए ताली बजाना है, जोरदार एक बार बजा दीजिएगा, एक बार बजा दीजिएगा ताली जोर से, कहीं कैमरा चल रहा है पता चलेगा बीपीएससी दीदी नाराज हो गई। जी अभी केंद्रीय महिला समिति के द्वारा ये विनोदनी तरबे सम्मान का जो शुभारंभ किया गया है, ये बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है। इससे सारी जो महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं हैं, जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको सम्मानित करने का ये नया पहलू जो है वो बहुत ही अच्छा लगा। तो इसी तरह आगे ये कार्यक्रम होता रहे तो समाज की महिलाएं और लड़कियों भी आगे बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लें। देखिए दीदी को नया पहल बड़ा अच्छा लगा। क्या दीदी आपका नाम, शुभ नाम? मेरा विजयंत कपिस्वे है, हम चंदौली से हैं। नहीं, शुभ नाम आपका? विजयंत कपिस्वे। विजयंत कपिस्वे। देखिए हमको तो पूरा समझ में नहीं आया, आप लोगों को आ गया, कोई बात नहीं है। चलिए और दीदियों के पास हम लोग चलेंगे और बात करेंगे और जानेंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किन कार्यक्रमों को आगे और समाज करने जा रही है माहौरी समिति। हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर दीदी हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं केंद्रीय अध्यक्षा के पास जो लगातार कुशल नेतृत्व में लगी हुई है और हमारे बगल में बैठी शालिनी दीदी, शालिनी बेस्कियार जी से भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग केंद्रीय अध्यक्षा के पास चलेंगे और बात करेंगे और जानेंगे किन कार्यक्रमों को लेकर के करने जा रही है समाज और समाज को संगठित, एकत्रित, मजबूत और आत्मनिर्भर सशक्तिकरण पर क्या कार्य करने जा रही है। हम लोग बात कर रहे हैं शालिनी बेस्कियार जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ जो आपने केंद्रीय माहौरी महिला समिति के ये जो कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें आप सभी का आना हुआ और आप देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी जागरूक हो चुकी हैं, कितनी उत्साहित हैं और इन सब का श्रेय अभी जो नवनियुक्त केंद्रीय माहौरी महिला समिति की केंद्रीय अध्यक्ष है प्रतिमा सेठ, उसको जाता है कि उसका मैंने ये देखा कि वो सबको लेके चल रही है और यही नेतृत्व का काम होता है कि नेतृत्व बाकी सभी को आगे लेकर चले, सभी को उभारे। पिछली पंक्ति की जो महिला है उसको भी आगे लाने का काम ये नेतृत्व का जिम्मा होता है, तो उसको बखूबी प्रतिमा सेठ निभा रही है। और आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहती हूँ, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो यह जो उड़ान केंद्रीय महिला समिति ने लिया है, तो मैं आशा करती हूँ कि ऊंचे गगन में इनकी उड़ान नजर आएगी। हमारे माहौरी समाज को महिलाएं मिलकर एक सफल नेतृत्व देने का काम करेगी। थैंक यू। एक बार शालिनी दीदी के लिए और जिनकी अभी तारीफ की जा रही थी केंद्रीय अध्यक्षा प्रतिमा सेठ के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर देंगे एक बार। लेकिन शालिनी दीदी ने जो शायरी कही ना, तो मुझे भी एक शायरी याद आ गई दीदी के लिए कि तू जो चाहे वो तेरा हो, रोशन रातें और खूबसूरत सवेरा हो, कामयाब मंजिल पर आपकी माहौरी समिति
सदस्य और तमाम आप सब मेरा हो। बहुत बहुत बधाई तमाम समिति के सदस्यों को, पदाधिकारियों को। और कोई दीदी बोलना चाहे तो बोल सकती है। हम चल रहे हैं केंद्रीय अध्यक्षा के पास, फिर नहीं कहिएगा कि हम भी कुछ कहना चाह रहे थे छूट गया। देखिए एक दीदी बोल रही है, हम तो समझते हैं दिल की भावनाओं को, आप लोग को समझने की जरूरत है और बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। हमारे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में मिलियन में जाने लग गया है। थोड़ी और मेहनत आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा तो हम भी आगे निकल जाएंगे। राधे राधे। जी जी दीदी। मैं मिर्जागंज महिला समिति की अध्यक्षा स्वाति लोहानी हूँ और ये कार्यकारिणी की बैठक पहले सिर्फ पुरुषों द्वारा होता था और ये प्रतिमा सेठ जी जब से अध्यक्षा बनी है, ये हम लोगों मतलब हमारे समाज की सारी महिलाओं के लिए ये कार्यकारिणी बैठक शुरू किए हैं। तो ये दूसरा कार्यकारिणी बैठक है जो कि मिर्जागंज मंडल में हुआ है। ये हम लोगों के बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। और हम नारियों को ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए ये पीछे बैक सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखी हुई हैं। पंख दे रही है, पंख ये पंख दे रही है। हम लोग अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हम लोग आसमान में उड़ने के लिए आतुर हैं और हम लोगों को बैक सपोर्ट ही नहीं था जो प्रतिमा जी से मिल रही है, इससे हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और ये कार्यकारिणी की बैठक मिर्जागंज मंडल में आयोजित करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को इस काबिल समझे। और हम लोगों ने अपना पूरा मेहनत और समय देकर जितना हम लोगों से बन पड़ा हम लोगों ने किया। अब हम लोगों से जो भी त्रुटि हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्या नाम है दीदी आपका? स्वाति लोहानी। स्वाति के लिए एक बार ताली बजा दीजिएगा। बहुत अच्छी बात कही है। महिलाओं के और ये दीदियों के चेहरे देख करके यह प्रतीत हो रहा है कि समाज निश्चित रूप से इनका उज्जवल भविष्य की कामना नहीं भी करे तो भी बहुत आगे निकलने की तैयारी में जुटी हुई है केंद्रीय महावरी महिला समिति। और कोई दीदी रह गए थे तो बताइएगा। नहीं, चलिए अब हम लोग चलते हैं केंद्रीय अध्यक्षा के पास, जो पूरे राज्य में और इन जहां तक हो अपने कुशल नेतृत्व के कारण आज चर्चा में है, लोगों की जुबां पर है, लोगों की दिलों में है और समाज में अपनी एक गहरी पहचान और पेट और समाज के प्रति लगन, कर्तव्य और निष्ठा लगातार देखा जा रहा है। आज यही कारण है। ये जो भीड़ आप देख पा रहे, दिखा दीजिएगा। और कुछ लोग चले गए यहाँ पर। ये जो भीड़ और ये जो कारवां देख रहे हैं माहौरी महिला समिति सदस्यों का, पदाधिकारियों का, आज इनका अहम योगदान है। आज हम लोग इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे समाज के प्रति और क्या इनकी रणनीति है, आगे और क्या प्लानिंग है समाज के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगी और समाज की दीदियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या करने जा रही है। हम चाहेंगे थोड़ा खड़ा हो जाएंगे तो लोग भी देख लेंगे आपको इधर और समझ में भी आ जाएगा। चलिए एक बार केंद्रीय अध्यक्षा महोदया के लिए ताली बजा दीजिएगा। आप लोगों के लिए शायद कुछ खुशखबरी सुना दे, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हमारे चैनल में स्वागत है मैडम आपका। क्या संदेश है आपके समाज के लिए, क्या रणनीति तय हो रही है, क्या समिति बैठक का क्या उद्देश्य है, बताएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आए। मैं अपनी कुलदेवी माँ की आराधना करती हूँ और बताती हूँ कि ये कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें हमारा उद्देश्य पूरे समाज को एकत्रित करना, संगठित करना, महिलाओं को सक्रिय करना। समाज हमारा सुदृढ़ है, इसको और अधिक सुदृढ़ करना है, इसको और आगे ले जाना है। मेरा उद्देश्य है कि हमारे समाज की हर एक महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से। और आज जितनी भी समस्याएं महिलाओं के समक्ष आ रही है वो हम सब जान रहे हैं। उन सब से सामना करने के लिए वो उनके अंदर संबल है। कहते हैं कि लक्ष्य ही जब आदमी का जुनून बन जाता है तब मेहनत का पसीना भी खून बन जाता है। तो ताली बजाइएगा, बहुत अच्छा बात कही। तो मैं अपनी समाज की समस्त महिलाओं को, मैं अपने समाज की समस्त महिलाओं को एकजुट करके आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लेकर चली हूँ और उसमें ये केवल मेरा नहीं है लक्ष्य, हमारे समस्त महिला पदाधिकारियों का सभी का सहयोग है। मैं नहीं कह सकती कि मैं नेतृत्व कर रही हूँ अगर इन सारी बहनों का सहयोग ना होता तो मैं यहाँ ना होती। जिस तरह के लोग मेरी तारीफ के लिए प्रशंसा की है तो मैं बता नहीं सकती कि मैं अंदर से कितनी खुश होती हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ। मैं कभी भी अपने को पदाधिकारी नहीं करती कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सेविका हूँ और समाज की सेवा करने आई हूँ। अपने समाज की महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने आई हूँ।
और हमारी और भी योजनाएं जो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे समाज की ही महिलाएं हैं तो जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं उन्हें हम रोजगार करने के लिए रोजगार की चीजें उपलब्ध कराएंगे। अगर कोई महिला चाहती है कि वो सिलाई करना चाहती है लेकिन उनके पास इसके लिए पैसे नहीं है तो हम केंद्रीय महिला समिति तत्पर है वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें खड़ा करने के लिए। हमारा यही उद्देश्य है। हम ये उद्देश्य को पूरा करने के लिए और भी कार्यक्रम करने वाले हैं और समाज की सारी महिलाओं को इकट्ठा करके उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम सम्मानित करेंगे। जैसा कि आज हमने लगभग 80 महिलाओं को सम्मानित किया, आत्मनिर्भर महिलाओं को, जो कोई इंस्पेक्टर भी है, कोई बैंक में जॉब करती है, कोई प्राइवेट टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सिलाई करती है, कोई घर में बिजनेस कर रही है। तो मैंने किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। मैंने बस यह देखा कि सबको एक मंच देना है कि आप आत्मनिर्भर हैं तो आप इस सम्मान के काबिल हैं या हमारा सम्मान ही आपसे सम्मानित हो जाता है। तो आगे भी हमारा यही उद्देश्य रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शालिनी सकिया जी उपस्थित थी और बीपीएससी क्रैक करने वाले श्रद्धा कुमारी को हमने आमंत्रित किया था, उन्हें भी सम्मानित किया। हमारी मिर्जागंज महिला समिति को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब मैंने प्रस्ताव रखा कि मैं यहाँ कार्यकारिणी की बैठक करूंगी तो उन्होंने सरस स्वीकार किया और उनका पूरा सपोर्ट मिला, पूरा मिर्जागंज मंडल का सपोर्ट मिला, नवयुवक समिति, महिला समिति, बालिका समिति सभी का सहयोग मिला और ये जो कार्यक्रम मैं सफलतापूर्वक संपन्न कर पाई वो सबके सहयोग से हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से महिलाओं को साथ लेकर चलने का और आगे भी यही करूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेंगाबाद इतना दूर से बीएनबी चल करके आई, उनको भी तो कम से कम कह देते। सभी पदाधिकारियों के लिए आपने धन्यवाद कहा। हम बेंगाबाद से चल करके आए कार्यक्रम का कवरेज करने के लिए, आपने हमको धन्यवाद नहीं कहा। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, धन्यवाद। सम्मान मांग करके नहीं लिया जाता है, हम ऐसे ही बोल रहे थे बातों में। चलिए अब हम लोग चलेंगे और आगे बताते चले कि समाज लगातार संगठन मजबूत करने की दिशा में, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में, महिला को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम योगदान और भूमिका निभाया जा रहा है और आगे भी निश्चित रूप से भविष्य में निभाया जाएगा। बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम, राधे राधे। जी चलिए देखिए, एक दीदी आ गई है, गुलदस्ता लेकर के दीदी को देना है। भी देंगे, हम लोग भी देंगे, आपके लिए लेकर आए हैं, आपको भी सम्मानित करें इस मंच पर। आप इतना समय दिए मेरे लिए, हम पर सब के लिए, वो हमें बहुत अच्छा लगा। अरे बाप रे बाप, ये तो देखिए मतलब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम, एक फोटो भी काट लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दीदियों को कि आपने यह जो स्नेह प्रेम जो दिया है। निश्चित रूप से बीएनबी आप लोगों का साथ रहेगा और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा कवरेज देने के लिए तत्पर रहेगा और आप लोगों की सेवा रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहे कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम, राधे राधे।